अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे सूरतुल बकरा की आयत नंबर 262 से। इससे पहले हमने पढ़ा इंफाक फी सबीलिल्लाह की फजीलत। अब इस आयत में अल्लाह ताला फरमाती हैं अल्लज़ीना वो लोग युनफिकूना जो खर्च करते हैं अम्वालहुम अपने माल फी सबीलिल्लाहि अल्लाह की राह में सुम्मा फिर ला युतबिऊना नहीं उसको जताते मा अनफकू जो भी उन्होंने खर्च किया मन्नन एहसान जतलाकर। यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्फाक फी सबीलिल्लाह की मज़कूरा फजीलत उसी शख्स को हासिल होती है जो अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करता है, फिर खर्च करने के बाद उसको एहसान नहीं जताता, वाला और ना ही अज़न तकलीफ देता है। यानी ना ही खर्च करने के बाद एहसान जताता है और ना ही दुख देता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया लाहुम उनके लिए अजरुहुम इनका अजर है इंदा रब्बिहिम उनके रब के पास। तो ऐसे लोगों के लिए ही अल्लाह के यहाँ अजर होगा। यानी ना तो जो एहसान जतलाता है खर्च करके और ना ही ज़बान से ऐसा कलमा अदा करता है जिससे किसी गरीब की इज्जत नफ्स मजरूह हो और उसको तकलीफ हो। तो अल्लाह ताला ने फरमाया फला खौफुन अलैहिम ना ही खौफ होगा उन पर वला और ना ही हुम यहज़नून वो गमज़दा होंगे। कौलुन मरूफुन अच्छी बात कह देना व मगफिरतुन और माफ़ कर देना खैरुन ये बेहतर है मिन सदाकतिन उस सदक़े से यतबऊहा जिसको जतलाया जाए अज़न तकलीफ देकर। वल्लाहु और अल्लाह ताला गनीयुन बेपरवाह है हलीमुन बुर्दबार है। यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अच्छी बात कहना और माफ़ करना उस सदक़े से बेहतर है जिसके बाद दुख दिया जाए। यानी साइल से नरमी से बात करना और शफ़क़त से बोलना या फिर दुआया कलमात दे देना कि अल्लाह ताला तुझे भी दे और हमें भी अपने फजलो करम से नवाजे। इसी तरह के कोई भी कलमात बोल देना। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये बेहतर है उस सदक़े से जिसको देकर बाद में उसे दुख दिया जाए, उस पर एहसान जतलाया जाए जिससे उसको तकलीफ हो। हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पकीज़ा कलमा भी सदका है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालो ला तुब्तिलू ना तुम जाया करो सदकातिकुम अपने सदके बिलमन्नी एहसान जतलाकर वल अज़ा और ना ही तकलीफ देकर। कल्लाजी उस शख्स की तरह युनफिकु जो खर्च करता है मालाहु अपना माल रिया अन्नासी लोगों को दिखाने के लिए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो अपने सदकात को एहसान जताकर और दुख देकर ज़ाया ना करो। यानी उस शख्स की तरह ज़ाया ना करो जो अपना माल लोगों को दिखाने के लिए खर्च करता है। वाला योमिनु नहीं वो ईमान लाता बिल्लाही अल्लाह पर वल यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन पर। अब अल्लाह ताला ने इससे आगे रियाकार की मिसाल दी है। यानी वो शख्स जो लोगों को दिखाने के लिए खर्च करता है। फमासलुहु मसाल उसकी का मसाली सफवानी उस चट्टान की तरह है अलैहि तुराबन जिस पर मट्टी हो फसाबहु पहुंचे उसको वाबिलुन बारिश फातारा कहू तो छोड़ दे उसको सालदन साफ चट्टान। यानी अल्लाह ताला ने उसकी मिसाल उस पत्थर की तरह दी है जिस पर मट्टी हो, फिर इस पर जोर की बारिश हो तो सारी मट्टी जो है वो बह जाए, सिर्फ साफ चट्टान रह जाए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ला यक्तिरूना नहीं वो कुदरत रखते अला शैइन किसी चीज पर मिम्मा कासबू जो उन्होंने कमाया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो रियाकार जो नेकी करते हैं उनके हाथ भी इसी तरह कुछ नहीं आता। यानी जिस तरह पत्थर जो है साफ रह जाता है, उसके ऊपर से हर चीज जो है वो बह जाती है बारिश के पानी के साथ। तो इसी तरह वो लोग जो दिखाने के लिए खर्च करते हैं, रियाकार के लिए खर्च करते हैं, उनके हाथ भी कुछ नहीं आता अपनी नेकियों में से। यानी उनकी नेकियां भी जाया हो जाती हैं। वल्लाहु और अल्लाह ताला ला याहदी नहीं हदायत देता अलकोमल काफिरीन काफिर कौम को। इसमें एक तो ये कहा गया है कि सदका खिरात करके एहसान जतलाना और तकलीफ दे बातें करना अहले ईमान का शेवा नहीं। यानी ये अहले ईमान का तरीका नहीं, बल्कि ये उन लोगों का तरीका है जो मुनाफिक है, जो रियाकारी के लिए खर्च करते हैं, जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते। दूसरी अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐसे खर्च की मिसाल साफ चट्टान की सी है जिस पर कुछ मट्टी हो। कोई शख्स पैदावार हासिल करने के लिए इसमें बीज बो दे, लेकिन बारिश का एक झटका पड़ते ही
وہ ساری مٹی اس سے اتر جائے، تو وہ پتھر جو ہے مٹی سے بالکل صاف ہو جائے، یعنی جس طرح بارش اس پتھر کے لیے نفع بخش ثابت نہیں ہوگی، اسی طرح ریاکار کو بھی اس کے صدقے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو، ایسے منافقوں کو اور کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔